हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। देखो, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टाइगर रिजर्व से, बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एनटीसीए क्या है, कौन कौन से एनिमल प्रोजेक्ट्स हैं, टाइगर सेंसस जो 2022 में हुआ था उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी थी। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत मजेदार तरीके से सारी चीजें याद कर लेंगे, आपको बहुत मजे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमें ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 1973 को हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया था ये हमें ध्यान रखना है। तो लॉन्च किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है, लॉन्च बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे ये हमारा अब क्या आता है, एनटीसीए। तो एनटीसीए की फुल फॉर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखोगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पूछ लिया जाता है कि एनटीसीए की फुल फॉर्म बताइए, तो एनटीसीए की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सर्वे है या ये जो सेंसस है ये कौन करता है, तो एनटीसीए करता है। ठीक है, एनटीसीए के अंदर भी अगर आप देखोगे तो किस किस से पार्टनरशिप रहती है एनटीसीए की, अगर आप देखोगे तो एनजीओ होते हैं और डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये नीचे आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो है नीचे, किसका है ये, तो ये लोगो है एनटीसीए का। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें क्या है हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और अगर आप इसके अंदर आप आगे जाओगे तो आपको एनटीसीए से रिलेटेड और भी डिटेल्स मिलेंगी। अब देखो, अभी अभी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हुआ था। तो ये बिग कैट अलायंस क्या है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 9 अप्रैल 2023 को हुआ था, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे किसके, प्रोजेक्ट टाइगर के। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 इयर्स कंप्लीट हुए, उस खुशी में आईबीसीए ने 7 बिग कैट पे अलायंस किया, जिसका नाम है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। तो ये 7 बिग कैट अलायंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, 7 बिग कैट अलायंस। तो ये 7 बिग कैट अलायंस क्या करता है, ये जस्ट एक बताया गया है कि इनके कंजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे। ठीक। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीछे डिस्कस करनी थी कि एनटीसीए हमारी स्टैचुरी बॉडी है। एनटीसीए जो है स्टैचुरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है। और एक चीज एनटीसीए की ध्यान रखेंगे कि वो 2006 में स्टैब्लिश हुई थी। वो एक आध पॉइंट मुझे भी याद आया है, तो अब लिख लीजिएगा कि एनटीसीए की स्टैचुरी बॉडी है, स्टेब्लिश हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। स्टेब्लिशमेंट ईयर है 2006। और किसके अंतर्गत आती है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है। ठीक। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा ये 7 बिग कैट अलायंस है। आप इसको देख रहे हो, जैगुआर है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, लेपर्ड है, लॉयन है, टाइगर है, चीता है। तो ये जस्ट इन्हें कंजर्वेशन के लिए भी बात हुई है किसमें, आईबीसीए के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन स्टेटस अगर आप देखोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के तहत आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड का करार दिया गया है। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट कन्वेंशन है एक, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ये आता है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व अभी कितने हैं, 54 हैं अकॉर्डिंग टू एनटीसीए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे तो नागार्जुन श्री साइलेंट टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और स्मॉलेस्ट आप देखोगे तो ओरांग टाइगर रिजर्व है, आसाम। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो प्लीज ध्यान से। नेक्स्ट, हाईलाइट ऑफ द सेंसस। तो आप जैसे हेडिंग देख रहे हो तो टाइगर सेंसस हुआ था 2022 में। तो इस सेंसस के तहत पॉपुलेशन जो थी टाइगर की लगभग 200 के आसपास बढ़ी है। हर 4 साल में ये सेंसस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लेते हैं कि कितने साल में टाइगर सेंसस होता है, तो 4 साल में होता है। टॉप स्टेट अगर आप इसका देखोगे तो कौन सा है, एमपी है। हाईलाइट सेंसस के अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन कितनी से बढ़ी है, 200 से बढ़ी है। तो पहले कितनी थी, 2967, अब करेंटली कितनी है, 3167। तो टोटल परसेंटेज बढ़त देख रहे हैं हम 6.7%।
तो 6.7% अगर आप देखो तो टाइगर सेंसस के हिसाब से 2022 में हमारा क्या है, इतनी ग्रोथ देखने को मिली है। अब अगला सेंसस 2026 के आसपास होगा, तब तक अभी हमारे पास यही डिटेल मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद एक ग्लोबल टाइगर डे पे भी क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल टाइगर डे क्या होता है। तो ग्लोबल टाइगर डे हमारा 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये पहली बार 2010 में सेलिब्रेट हुआ था। ये आईटीडी मतलब हो गया इंटरनेशनल टाइगर डे बोलो या ग्लोबल टाइगर डे बोलो। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में हमने पहली बार टाइगर समिट बनाया था रशिया के अंदर, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड टाइगर नंबर्स, लीविंग देम ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन एंड टू एनकरेज द वर्क ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। तो ग्लोबल टाइगर डे अगर आप देख रहे हो तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 29 ऑफ जुलाई, ठीक है। अब वही चीज है कि किसके लिए करते हैं, वो सारी चीजें अभी हमने देखी। 55th टाइगर रिजर्व आ रही है एक, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में विल बी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व, बिकमिंग द 55th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। The Goa government had sought to overturn a court order requiring the declaration of the sanctuary as tiger, but the Supreme Court refused to stay the order. ठीक है, तो अभी 55th टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे तो आपकी महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी 55th टाइगर रिजर्व की घोषणा हो गई है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 55 हमारे कितने हो गए, अब टाइगर रिजर्व हो गए महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे दिखाई देगा कि टेक्निक्स क्या क्या होती हैं टाइगर सेंसस की। तो पगमार्क सेंसस होता है, पगमार्क मतलब एक तरीके से ना पैरों के निशान जो होते हैं वो हमारे पगमार्क सेंसस के अंतर्गत आते हैं। कैसे हम टाइगर को देखेंगे, पकड़ेंगे, काउंटिंग करेंगे। कैमरा ट्रैपिंग बहुत आसान है, कैमरे से ट्रैक करते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स होती हैं और हर एक टाइगर की अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, उसको चेक करा जाता है। नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, तो डीएनए में अगर आप देखोगे तो स्कैट्स जो उसका पूप होता है ना, जिसको पॉटी बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं, डीएनए की टेस्टिंग करते हैं कि ये हमारा भी नया टाइगर है या फिर पुराना है, कैसे है। वो सारी चीजें किसमें आती है, टाइगर सेंसस के अंदर। तो टाइगर सेंसस में अगर आप देखोगे तो पगमार्क सेंसस, कैमरा ट्रैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तीन चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है बहुत बार कि ये सारे प्रोजेक्ट्स आप कब कब आए। जैसे प्रोजेक्ट मस्क डियर है 1970 में आया, प्रोजेक्ट हंगुल आप देखते हो 1970 में आया, प्रोजेक्ट गिर लॉयन देखो 72 में आया, टर्टल आप देखो 75 में आया, राइनो 87 में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया। तो आप देखो एनिमल प्रोजेक्ट्स हमारे ये सारे एनिमल प्रोजेक्ट्स, कौन सा एनिमल प्रोजेक्ट कब आया, ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपको टाइगर रिजर्व के नाम है, जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखो तो नागार्जुन श्री साइलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखते हो तो नामदफा, कामलेंग और पक्के टाइगर रिजर्व। बहुत क्वेश्चन पूछा था पक्के टाइगर रिजर्व से, तो बहुत पक्के से याद करते हैं कि पक्के टाइगर रिजर्व जरूर आएगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व किसमें आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आसाम में आप देखो तो मानस है, नामेरी है, ओरांग है और काजीरंगा। काजीरंगा आप जानते हो वन हॉर्न राइनो के लिए भी मशहूर है। बिहार में आप देखोगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में उदंती, सतंदी, अचनाव कमर और इंद्रावती। तो ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं। कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में हम जानते हैं बांदीपुर है, भद्रा है, दंदेली है, नागरहोल है और बीलगिरी है। तो ये भी हमारे क्या है, टाइगर रिजर्व्स। कहाँ पे हैं, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। केरला में अगर आप देखते हो तो परियार है और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। पेरियार है और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। एक यहाँ पे केरला के अंदर नेशनल पार्क भी आप ध्यान रखो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। केरला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसा एक और है, वो है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली आप ध्यान रखेंगे। परम्बिकुलम भी पूछा जाता है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परम्बिकुलम इंपॉर्टेंट है, एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया है परम्बिकुलम से। तो परम्बिकुलम सभी को याद है ना, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है, लगभग 285 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको टी प्लांटेशंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे बहुत सारे बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, एलिफेंट, सांबर डियर, स्लॉथ बियर, बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं किसके अंदर, परम्बिकुलम के अंदर।
मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बंधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डुगरी नेशनल पार्क, ये सारे टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक। नेक्स्ट महाराष्ट्र में मेलघाट, टडोबा, सह्याद्री, नवेगांव और बोर। मिजोरम में दम्फा, उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व। राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। तमिलनाडु अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में एक चीज अच्छी कि सब में मलाई आता है, मलाई मलाई, तो अन्नामलाई, मुद्दू मलाई, ये सब हमारे कहाँ के हैं, ये सारे के सारे किसके होंगे, तमिलनाडु के होंगे। तो यहाँ तक टाइगर रिजर्व में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से मिलता ही है। तो टाइगर रिजर्व को बहुत ध्यान से करें, टाइगर रिजर्व से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से क्लियर करें। तेलंगाना में कवल और अमराबाद, ये सारे। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सी, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यूपी के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे यूपी पीएससी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीपुर टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। और ये बुंदेलखंड रीजन में लोकेटेड है, अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। और ये यूपी का 53rd टाइगर रिजर्व है, मैं सॉरी इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है। तो हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी हैज बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द इंडिया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तेलंगाना हो चुका है, यूपी हो गया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और बक्सा, बक्सा से भी ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। सुंदरबन तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन बक्सा जरूर पूछते हैं, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा एमपी। लार्जेस्ट रिजर्व कौन सी है, नागार्जुन। और मुठुमलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। मेलघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। बक्सा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, तो एक बार देखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।